Welcome students of class 11th. Now I am teaching you the second book of economics of your syllabus, that is microeconomics. The chapter is introduction of microeconomics and the topic is also introduction. Now start with economy. So economy is a system which provides people the means to work and earn a living. That means इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोग वर्क करते हैं और उसके थ्रू अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं. All the institutions and organizations are collectively called an economy, and these units enable people to earn a living. Institutions हैं like producing factors, offices, फ्लाईओवर्स, रेलवे एटसेट्रा, ये सभी इकोनॉमी कहलाते हैं, इकोनॉमी का पार्ट कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी के थ्रू कुछ अर्निंग होती है, कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, मॉनेटरी वैल्यू जनरेट होती है और इसी के थ्रू पीपल अर्निंग करते हैं और अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रीजन बिहाइंड स्टडिंग इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के पीछे क्या रीजन है? सो इट इज स्कैरसिटी. It is also the root cause of central problems of an economy. Scarcity, इसका एक रीजन scarcity है और scarcity ही central problem का main रीजन है. Now understand the scarcity. It refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. So that means scarcity को अगर हम समझें, that is लिमिटेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो गए हैं और उनकी डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो यही स्कैरसिटी है. नाउ नेक्स्ट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. इट मीन्स यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर. दैट मीन्स जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम फुली यूटिलाइज करें और जितना पॉसिबल हो सके रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें. और अगर रिसोर्सेज में से कुछ पार्ट अगर रिमेनिंग रह जाता है तो उस रिमेनिंग पार्ट को भी हम किसी नेक्स्ट अल्टरनेटिव के फॉर्म में यूज करें. और वी कैन से इट रेफर्स टू मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. अवेलेबल रिसोर्सेज को हम मैक्सिमम यूज करें, तो यही कहलाता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. सो अगर हम इन सभी को प्रॉपरली यूज करेंगे तो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम मैक्सिमम यूज कर पाएंगे.